अच्छा सुनो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अच्छा यहां देखो एक बार, टोटल 9 या 10 प्रॉपर्टी है। मैं एक एक करके पहले सारा लिस्ट कर देता हूं और उनमें से किसी एक का प्रूफ हम देखने का ट्राई करेंगे और बाकी सारे को आप ऐसे मान के चलना कि ये सारा का सारा प्रॉपर्टी। ठीक है, आपके सिलेबस में प्रूफ का कोई क्वेश्चन मतलब पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, देखो सबसे पहला, लॉग ऑफ ए बेस ए, ध्यान से सुनते जाना, इज इक्वल्स टू 1। इसको हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। जब कभी भी आपके बेस का और आर्गुमेंट का नंबर मैच हो जाएगा तो लॉग को ढूंढने का तरीका क्या होता था कि बेस के पावर में ऐसा कौन सा नंबर रेज करोगे जिससे कि आपका आर्गुमेंट निकल के आ जाए। अगर बेस आर्गुमेंट एग्जैक्टली सेम है तो इसके पावर में आपको क्या रेज करना पड़ेगा ये निकालने के लिए, 1 रेज करने से हो जाएगा। इसीलिए इस सिचुएशन का आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। आया बात समझ। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है देखो कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसको भी कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। अब देखो कि ए के पावर में क्या रेज करने से 1 आ जाएगा, 0 रेज करने से 1 आ जाएगा। तो अगर लॉग के आर्गुमेंट के पोजीशन पर 1 है तो बेस के पोजीशन पर चाहे जो भी नंबर रहे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर क्या रहेगा आपका, 0। क्लियर है मेरे ख्याल। थर्ड नंबर पे ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना कि एक लॉग के अंदर दो आदमी अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाइड m इंटू एन लिखा हुआ है और बेस सपोज करो कि a है इसका, तो ये स्प्लिट होगा दो लॉग के सम में, लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस। ऐसा ही एक और प्रॉपर्टी है 4 नंबर पे कि लॉग ऑफ, सपोज करो कि m डिवाइडेड बाय n लिखा हुआ और बेस में a लिखा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब ये दो प्रॉपर्टी तो देखो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और फिर बच्चे कुछ प्रॉपर्टी खुद ही बना लेते हैं। 5 नंबर पे लिख के काट देना उसको, जैसे लॉग ऑफ a प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू, कोई सोच सकता है लॉग a इंटू लॉग बी, ये लॉग a डिवाइडेड बाई लॉग बी, बट ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ये नहीं होता। अब हमेशा याद रखिएगा कि एक लॉग के अंदर में दो आदमी का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, तो ये टूटेगा दो आदमी के सम में। अगर एक लॉग के अंदर में दो आदमी का डिवीजन हुआ तो ये टूटेगा दो आदमी के डिफरेंस में। लेकिन अगर लॉग के अंदर में इनिशियली आर्ग्यूमेंट में सम या डिफरेंस कुछ लिखा हुआ है तो इसका कोई स्टैंडर्ड वैसा रिजल्ट नहीं है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक आइडिया हम यूज कर पाएंगे, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात याद रखें। फॉर्मूला एग्जिस्ट सिर्फ किसके लिए करता है बताओ, इनटू का प्लस बन जाएगा और डिवीजन का क्या बन जाएगा, माइनस। और अगर दो लॉग के बीच में प्लस है तो वापस से हम उसको एक लॉग में कन्वर्ट करके दोनों आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर दो लॉग के बीच में माइनस है तो उसको भी एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके आर्ग्यूमेंट के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। ठीक है, ये यहां से यहां के लिए भी वैलिड है और यहां से यहां के लिए भी वैलिड है। इनफैक्ट ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दो आदमी के लिए है, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी के लिए भी वैलिड हो सकता है। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ कि लॉग ऑफ m इंटू एन इंटू पी, उसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p, और सबका बेस सेम मेंटेन करेंगे जैसा पहले था वैसा। क्लियर मेरे ख्याल में। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये भी क्लियर मेरे ख्याल में। ओके, 6 नंबर पे एक प्रॉपर्टी है पावर रूल। पावर रूल देखना ध्यान से। पावर रूल क्या कहता है, लॉग के अंदर में मान लो कि बेस तो कुछ भी आप ले लो और आर्ग्यूमेंट में इफ इट इज b टू द पावर m लाइक दिस, याद रखना कि आर्ग्यूमेंट के पास में एक पावर होना चाहिए। तो वो जो आर्ग्यूमेंट का पावर है ना, दैट विल कम आउट एंड दिस विल बिकम m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ b बेस a। मैं फिर से सिचुएशन रिपीट कर देता हूं, देखो क्या होगा। बेस में जो भी नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आर्ग्यूमेंट के पास में कोई पावर है, आर्ग्यूमेंट के पास में क्या है, कोई पावर, तो वो आर्ग्यूमेंट का पावर बाहर चला जाएगा। बच्चे फिर इसमें भी बहुत गलती करते हैं, वो मनगढ़ंत खुद ही फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो ऐसा, वो सोचते हैं कि सर लॉग ऑफ b टू द बेस a होल टू द पावर c, और बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाया था c लॉग b टू द बेस a। तो अगेन देखो ये गलत है, क्योंकि ये c को बाहर जाने के लिए किसके पास रहना पड़ेगा, b के पास रहना पड़ेगा, लॉग के अंदर रहना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट के माथे पे चिपका हुआ रहना पड़ेगा। लेकिन ये c तो आर्ग्यूमेंट से एकदम परे हो गया, ये तो पूरे लॉग पे लगाया हुआ। आया बात समझ, कंफ्यूज मत करना इसको।
ये क्या बोलता है कि आर्ग्यूमेंट पे अगर कोई पावर रहेगा ना तो वो आर्ग्यूमेंट वाला पावर बाहर चला जाएगा, लेकिन पूरे लॉग के एक्सप्रेशन पे अगर कोई बाहर मतलब पावर है तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला पॉइंट आप लोग का हो जाएगा 6 के बाद में 7 नंबर पे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट के पास में कोई पावर ना हो, बस बेस के पास में पावर, मान लो ऐसा, ठीक है, ये मैं इसको m नहीं n बोल देता हूं, तो ये भी बाहर जाता है। अगर बेस के पास में पावर है तो वो भी बाहर जाएगा, खाली वो बाहर जाके न्यूमरेटर में नहीं रहेगा। जैसे ये बाहर जाके कहां बैठा हुआ था, न्यूमरेटर में। अगर बेस से आने वाला कोई पावर है तो वो बाहर जाके बैठेगा डिनोमिनेटर में, और आपका आंसर हो जाएगा देखो ऐसा, 1 डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग ऑफ व्हाट, b बाई, ये मत बोलो, b बेस, क्या बोलोगे बताओ, लॉग ऑफ b बेस। क्लियर है मेरे ख्याल में, आया समझ। कभी कभी हम ऐसा भी देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट में भी पावर है 8 नंबर पे और बेस में भी पावर, मान लो कि ऐसा, लॉग ऑफ लेट्स से a टू द पावर m एंड b टू द पावर n, तब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट का पावर न्यूमरेटर में, बेस का पावर डिनोमिनेटर में, और आपका आंसर दिखेगा ऐसा, m बाई n लॉग ऑफ क्या, a टू द बेस। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। क्लियर है मेरे ख्याल में। आर्ग्यूमेंट में पावर है, बाहर जाएगा न्यूमरेटर में बैठेगा, बेस में पावर है, बाहर जाएगा डिनोमिनेटर में बैठेगा, पूरे में पावर है, कहीं नहीं जाएगा, और दोनों में पावर है तो आर्ग्यूमेंट का पावर चला जाएगा न्यूमरेटर में, बेस का पावर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और आर्ग्यूमेंट और बेस एज इट इज पड़ा हुआ रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ऐसा है, देखो कि अगर आपके पास में है लॉग ऑफ a टू द बेस b, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास में क्या है बताओ, लॉग ऑफ a टू द बेस b, और फॉर सम रीजन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर रहे हो आपको ऐसा लगता है कि बेस में अगर 5 होता ना तो मेरा आंसर बहुत इजीली आ जाता। बेस में क्या होता बताओ, 5, तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाता। किसी सिचुएशन में आपको लग सकता है कि यार बेस में यदि 7 होता ना तो फिर क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको फील हो तो आप ऐसा कर सकते। कैसे कर सकते हो, देखो, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन लॉग ऑफ a टू द बेस b कैन बी ब्रोकन डाउन एज अ फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, देखो, log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b। जो बेस वाला पार्ट है ना वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप अपने जरूरत के हिसाब से उसको भर। आप चाहो तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 दे दो, आप चाहो तो ऊपर भी 7 नीचे भी 7 दे दो, आप चाहो तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10 दे दो। जो भी नंबर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा उस सिचुएशन में, वो नंबर आप बेस की पोजीशन पर फिलअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। 9 नंबर के बाद में देखो 10 नंबर में भी एक प्रॉपर्टी है। 10वां प्रॉपर्टी कहता है हमसे कि log ऑफ a टू द बेस b को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ, यदि 1 बाई करिएगा ना बेस और आर्ग्यूमेंट एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, इट विल बी b बाई। ठीक है, 1 बाई करने से आपको बेस और आर्ग्यूमेंट क्या करना है, एक्सचेंज करना है। और अगर कभी 1 बाई के फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप अगर सपोज करो कि इसको 1 हटा रहे हैं, ठीक है ना, इससे आप वहां जा रहे हो तो भी आपको एक्सचेंज कर, कोई इशू नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में। एक बार सबको गो थ्रू कर लो कि समझ में आया कि नहीं आया। एक और मैं लिखवा रहा हूं, पहले इसको देख लो आप अच्छे से। अच्छा एक बार देखो 2 मिनट मेरी तरफ, एक बार और रिमाइंड करा देता हूं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रूफ फिर ठीक है हम लोग इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है। प्रूफ किसी को जानना समझना हो तो क्लास के बाहर अकेले में मिल आराम से बता दो। देखो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a बेस a इक्वल टू कितना रहेगा, थोड़ा जोश दिखाओ, 1। लॉग ऑफ 1 बेस a कितना रहेगा, लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन फटेगा कैसे, एडिशन, और लॉग के अंदर में डिवीजन फटेगा कैसे, सब्ट्रैक्शन। ये याद रखना, लॉग के अंदर में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं फटेगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं। फिर सपोज करो कि आर्ग्यूमेंट के पास में अगर कोई स्पेसिफिक पावर है तो वो कहां चला जाएगा, बाहर, और बाहर जाके कहां बैठेगा, वो न्यूमरेटर में। अगर बेस के पास में कोई पावर है तो कहां चला जाएगा, बाहर, और डिनोमिनेटर में बैठेगा। दोनों के पास में पावर है तो दोनों बाहर चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट वाला न्यूमरेटर में, बेस वाला डिनोमिनेटर में। फिर सपोज करो कि log ऑफ a टू द बेस b लिखा हुआ है, लेकिन मेरा इच्छा है, मेरा सपना है कि बेस में 5 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूं। आई विल राइट log ऑफ a टू द बेस 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस 5, एंड यहाँ पर ये 5 की जगह पर वट एवर नंबर यू डिजायर यू कैन पुट इट देयर, गिवन दैट कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a। 1 बाई के फॉर्मेट में करोगे तो बेस और आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज करना है, और 1 बाई का फॉर्मेट हटाओगे तो भी आपको बेस और आर्ग्यूमेंट क्या करना है, एक्सचेंज कर। क्लियर मेरे ख्याल में, ठीक है। आज ये रुक जाएंगे।